किड्स हिंदी स्टोरी घर में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी कहानियाँ और मज़ेदार रोमांच में डूब जाएंगे। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सलमान है। यह घटना मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों कार्लो और गैब्रियल के साथ कैंपिंग पर गया था। उस वीकेंड हमने इंटरनेट पर मिले एक नए जंगल के इलाके में जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो कार्लो ने सबसे पहले टेंट लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इसमें सबसे तेज था। इस बीच मैं और जमाल जंगल में लकड़ियां ढूंढने चले गए। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद हमने पास की झील पर कुछ रोचक चीजें देखने का सोचा। झील के पास हमें एक आदमी दिखाई दिया जो एक लकड़ी के तने पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने हमें देखा, वह खड़ा हुआ और मछली पकड़ने की छड़ी हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मछली पकड़ने का कोई अनुभव नहीं है। उसकी हरकतें किसी नकल की तरह लग रही थीं। मैंने उससे बात करने के लिए पूछा, आप यहाँ किस तरह की मछलियाँ पकड़ते हैं? उसने जवाब दिया, बस आम मछलियाँ, कुछ खास नहीं। जवाब देते हुए उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी। तभी मैंने देखा कि वह मक्खियों का चारा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने जाल सही से फेंका भी नहीं था और उसके कपड़े भी किसी मछुआरे जैसे नहीं थे। वह सामान्य मछुआरे जैसा नहीं लग रहा था। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई और हम सब हंसने लगे, लेकिन उस आदमी ने हमारी हंसी सुन ली और वह हमें घूरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं झील के किनारे टहलते हुए झाड़ियों के पास मशरूम ढूंढने लगा। तभी मेरी नजर एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। पास जाकर देखने पर मुझे जमीन पर खिंचाव के निशान दिखाई दिए, जो झील से पेड़ों की ओर जा रहे थे। जब मैंने और ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह किसी मरे हुए आदमी का धड़ था। मैं डर के मारे अपने दोस्तों के पास भागा और उन्हें यह सब बताया। मेरे दोस्त मुझे घबराए हुए देख रहे थे। तभी उन्होंने उस आदमी की ओर इशारा किया जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वह हमें देखकर बोला, तुमने बहुत ज्यादा देख लिया। उसने अपनी शर्ट उठाई और हम दंग रह गए। उसके पास एक बंदूक और खून से सना हुआ चाकू था। हम तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। वह आदमी हमारे पीछे पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ा। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। मेरा कान सुन्न हो गया। वह हम पर गोली चला रहा था। एक गोली मेरी टांग में लगी और मैं गिर पड़ा। मेरे दोस्तों ने वापस आकर मुझे उठाया और मुझे सहारा देकर भागने लगे। तभी कार्लो ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया। पत्थर उसकी छाती पर लगा, जिससे उसकी बंदूक गिर गई। हमने झाड़ियों में छिपकर खुद को बचाया। जब वह दूसरी ओर चला गया तो हम कैंप की ओर भागे। कार्लो ने टेंट में जाकर सामान समेटने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, हमें सब कुछ यहीं छोड़कर तुरंत भागना चाहिए। हम अपनी गाड़ी तक पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह आदमी अचानक हमारी गाड़ी की विंडशील्ड पर कूद गया। उसने बंदूक तान दी, लेकिन गोली नहीं चली। शायद उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद उसने बंदूक के पिछले हिस्से से विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश की। हमने गाड़ी चालू की और एक तेज ब्रेक मारा, जिससे वह आदमी गिर पड़ा। हम वहां से भाग गए और अस्पताल जाकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन वह आदमी कभी पकड़ा नहीं गया। और अब जब भी मैं उस जंगल को याद करता हूं तो सोचता हूं कि ऐसी खूबसूरत जगहों पर और कितने खतरनाक लोग छिपे हो सकते हैं। धन्यवाद किड्स हिंदी स्टोरी घर के साथ जादुई कहानियों की इस यात्रा पर आने के लिए। नई कहानियों और मजेदार रोमांच के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी बजाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।